welcome back to my channel. Today I'm going to be taking you to a journey back in time to the gold rush and in Skagway for a White Pass train. तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज व्हाइट पास ट्रेल पहाड़ों में ब्यूटीफुल सी जर्नी पे, जहाँ पे आपको बहुत सारे सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे. I hope that you will enjoy the journey with me. Hello everyone, this is Gabor today with us, our fitness trainer. So we are making vlogs. So we are in Skagway today. Hope we enjoy today, but there's nothing much to do today. Oh, there's a lot of things to do. I'm telling you. Lot of things to do? Yes. We'll see. Bye bye. So we started our journey जहाँ पे हम छोटे छोटे वहाँ के फ्लोरास देख रहे थे. आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो वाइल्ड लाइफ फ्लावर्स हैं. छोटा सा ब्रिज हमने क्रॉस किया एंड देन हम जाना तो नहीं चाहते थे एंड हमारा कोई मूड भी नहीं था ट्रैक पे जाने का या हाइक करने का. बट देयर इज़ अ ड्यूई लेक का ट्रेल है यहाँ पे विच इज़ अबाउट 3 to 4 hours और 4 to 5 hours ट्रैक विच इज़ ऑलमोस्ट 2 miles. तो यहाँ पे आपको ऊपर जाके लेक मिलती है, उसको बोलते हैं ड्यूई लेक ट्रेल. सो हम वहाँ पे नहीं गए बिकॉज वी वांटेड टू कवर आवर व्हाइट पास एडवेंचर. तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज व्हाइट पास ट्रेल के एडवेंचर पे. सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी. हम ट्रेन में पहुंचे, वहाँ पे बैठे. तो बेसिकली इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय आवर क्रूज एंड हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ऐसी. बट दिस शोर एक्सकर्शन वाज रियली ग्रेट दिस टाइम एंड वी गॉट दैट टिकट्स फॉर वेरी चीप, ऑलमोस्ट लाइक वी ओनली पेड फॉर $15. Otherwise, the cost of the train will be $150 to $160 according to the rush and the people. तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो you can see the amazing views of the mountains. So आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्टोरी अबाउट द व्हाइट पास ट्रेन एंड द गोल्ड रश. थोड़ा थोड़ा जितना मुझे मालूम पड़ेगा. This is the scenic view, amazing scenery and that you can see from the train. आप ट्रेन में छोटे छोटे से बाहर एक बालकनी टाइप की भी बनी होती है, आप वहाँ पे जाके पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो. ऑब्वियसली भीड़ तो होती है बट यू कैन गेट योर टर्न. सो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको पूरा ट्रेन आप ऐसे एंजॉय कर सकते हो व्यूज के साथ. जो आप बीच में पहाड़ों के रास्ते देख रहे हो ना, इट वॉज द टाइम ऑफ 1896 जब ये बनना स्टार्ट हुआ था. बिकॉज वहाँ पे मिस्टर जॉर्ज एंड जिम मेसन नाम के लोग थे. फर्स्ट टाइम उन्होंने गोल्ड फाइंड किया था अलास्का में, जिसकी वजह से यूकान रिवर के पास सब लोग गोल्ड के पीछे पागल हो गए थे. एंड दैट इज व्हाई वहाँ पे सब लोग आते थे गोल्ड रश की वजह से. तो दिस डिस्कवरी स्पार्कल्ड अ गोल्ड रश दैट ड्यू थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू अलास्का इन सर्च ऑफ देयर फॉर्चून. मैं तो अपनी फॉर्चून सर्च करने आई थी विच वॉज ब्यूटी एंड वी एंजॉयड. रील्स बनाई हमने बहुत सारी, मैंने तो बहुत एंजॉय किया द व्यू. तो ये आप जो व्हाइट पास ट्रेल देख रहे हो, इट वाज वन ऑफ द मेन रूट्स ऑफ द गोल्ड प्रोस्पेक्टस. तो जहाँ भी ये गोल्ड का पूरा खदानें थी तो लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती थी पहाड़ चढ़ने में, ठंड होती थी. अभी आप आगे देखोगे कि जब हम ब्रिटिश कोलंबिया के बॉर्डर तक जाएंगे कितना ज्यादा स्नो होगा. तो हमने जब टनल क्रॉस करी, आप टनल क्रॉस करते ही देख पाओगे कि बहुत ज्यादा स्नो स्टार्ट हो गई थी उसके बाद. तो ये आधे आधे ब्रिजेस जो आप देख रहे हो, कई ब्रिजेस तो यहाँ पे बने ही नहीं क्योंकि इतना कोल्ड होता था यहाँ पे सीजन में, इतना कोल्ड कि लोगों की डेथ हो जाती थी यहाँ पे. तो कई चीज़ें यहाँ पे बनी नहीं हैं और किसी ने कंटिन्यू भी नहीं किया है उन चीज़ों को बिकॉज द डिस्कवरी वाज ऑलरेडी बीइंग टेकन प्लेस कि यहाँ पे गोल्ड है. तो बहुत ज़्यादा ट्रेचरस सी जर्नी थी बट लोगों ने फिर भी किया. पीपल डाइड अलोंग द वे बट प्रॉमिस ऑफ गोल्ड वॉज टू ग्रेट दैट पीपल केप्ट कमिंग. तो यहाँ पे जब ये व्हाइट पास ट्रेन बनी तो ये यूकॉन रूट रेलवे वॉज बिल्ट
in 1998 to help ease the journey for gold prospectors. The train ride from the Skagway and the British Columbia took 5 hours and it was a lot safer than the overland route because बहुत ज़्यादा deaths भी हो रही थी ठंड की वजह से. The White Pass train is still running today and it is the most popular tourist destination here. The train ride offers stunning views of Alaska wilderness and it is great way to learn about the history of gold rush. So finally पहुंच गए थे हम अपने डेस्टिनेशन पे. राइट साइड पे था यहाँ का समिट और यहाँ पे एक पुलिस कैबिन भी था जो कि अभी स्नो की वजह से नहीं दिख पा रहा है और वो आगे जाके था थोड़ा सा. आप वहां तक हम नहीं जा पा रहे थे अभी क्योंकि इतना स्नो था. तो वहां पे पुलिस स्टेशन टाइप का एक छोटा सा कैबिन है विच डिवाइड्स द बॉर्डर फॉर ब्रिटिश कोलंबिया एंड अलास्का. सो हमारी ट्रेन रुकी एंड उसके बाद जो वहाँ पे शिफ्टिंग होती है द ड्राइवर मूव्स टू द अनदर साइड एंड द ट्रेन गोज बैक इन द सेम डायरेक्शन. सो वी एंजॉयड ये 3000 फीट की 874 माइल्स की जर्नी विच वॉज अमेजिंग. So ये थी हमारी journey from Skagway, Alaska to a elevation where it took us to a Gold Rush Cemetery, Denver Point which is almost a 400 feet point and उसके बाद Rocky Points. यहाँ पे bridge था जो हमने देखा, tunnels mountain के अंदर, glaciers आपने बहुत सारे देखे होंगे, bridge देखा, कैंटिलीवर का very famous bridge जहाँ पे बहुत सारी deaths हुई थी. Tunnels again passing through them, we almost reached to our summit which was White Pass Summit which is the border for Alaska and British Columbia. Finally हमारे टूर गाइड ने हमें ये भी बनाया there is a face of mountain. आप ये माउंटेन के टॉप पे जब देखोगे they were showing us कि यहाँ पे एक फेस बना हुआ है which is always facing towards the sky. It has a face, nose, head which is always facing towards the sky. So ये थी हमारी जर्नी जिसको हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. बहुत ज़्यादा वेदर अच्छा था. फाइनली इस टाइम पे स्नो थी तो हमें दिख रही थी वरना लोग इस टाइम पे आते हैं वेयर स्नो वॉज टोटली मेल्टेड. कुछ नहीं दिखता है आपको स्नो एंड ऑल के अलावा. इट वॉज जस्ट अ ग्रीनरी फ्लोरा तब आपको दिखती है. सो आई होप कि आपको ये जर्नी समझ आई होगी. इट वॉज रियली ग्रेट. तब तक आप करो ये फेस ऑफ द माउंटेन एंजॉय एंड मैं चलती हूँ. And then we started moving back to our ship जो कि आप देख ही सकते हो कि खड़ी है वहाँ पे. There were so many ships and then we started for the restaurants. हम वहाँ पे घूमे थोड़ा सा restaurants में बैठे then we moving back to our ship. So I hope you guys enjoyed this trip with me. सो आते वक्त हमें एक छोटी सी बेबी वेल भी मिली. सो शी वॉज एंजॉइंग हर टाइम देयर एंड हमें भी बहुत प्यारे व्यूज मिल रहे थे. वेल की टेल देख सकते हो आप पीछे. सो आई होप दैट यू एंजॉयड माई व्लॉग टुडे एंड ऐसे और व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय.